वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज हम कंप्यूटर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको ये सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रय कौन सी होती है? यहाँ पूछा जा रहा है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रय कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी लोगो, ऑप्शन सी पायलट। तो आप लोग को ये आंसर होगा किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रय कौन सी होती है? तो वो होती है लोगो। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि लोगो। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? यहाँ पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर जो है उसका आविष्कारक कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए वन यूनिम, ऑप्शन बी J.S. केल्वी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज है, मतलब कि ऑप्शन सी आपका सही है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? 1 मेगाबाइट MB कितने KB के बराबर होता है? क्या पूछा जा रहा है? 1 मेगाबाइट MB कितने KB के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट MB 1024 मतलब 1024 KB के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ये तो शायद आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन ए एट्रिक्स, ऑप्शन बी इनाइकेस, ऑप्शन सी टेडनी, ऑप्शन डी नोवेला। तो क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एनालाइक्स, ENAILC, एनालिक्स। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। क्या है क्वेश्चन? कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सिलिकॉन से बनते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, सिलिकॉन से। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? यहाँ पूछा जा रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है वो सर्वप्रथम कब हुई थी। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है, 1946। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, तो क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका सही आंसर होगा इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? क्या पूछा जा रहा है? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1960। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 गीगाबाइट GB कितने MB के बराबर होता है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? 1 गीगाबाइट GB कितने MB का होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 1024 KB, ऑप्शन बी 1024 MB, ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी 1024 TB। तो 1 गीगाबाइट का GB 1024 MB के बराबर होता है। तो चलिए इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी
सही। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 किलोबाइट केबी कितना बाइट के बराबर होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट या ऑप्शन डी इनमें से नहीं। तो 1 किलोबाइट केबी 1024 बाइट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। क्या पूछ रहा है यहाँ कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए गणगन करने वाला, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन डी सी हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन डी परिगण। तो आपका सही होगा आंसर, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर या ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन डी बैडू, ऑप्शन डी वॉल्फार्म अल्फ़ा। तो इनमें से वॉल्फार्म अल्फ़ा सर्च इंजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग का ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन इनपुट इकाई है। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो निम्न में से इनमें से सभी इनपुट इकाई है, क्योंकि माउस भी ज़रूरी है, कीबोर्ड भी ज़रूरी है, स्कैनर भी ज़रूरी है। तो इसलिए होगा आपका इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो ये था कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन 15 क्वेश्चन में से पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।